संध्या का समय था। आकाश में डूबते सूर्य की लालिमा फैली हुई थी। एक घने वन के बीच एक वृद्ध आर्षि पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। वर्षों तक उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया था, दुखियों को सांत्वना दी थी और असंख्य शिष्यों को ज्ञान का प्रकाश दिया था। अब उन्हें आभास हो चुका था कि उनकी जीवन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। उसी वन में नंद नाम का एक गरीब लकड़हारा रोज की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। उसकी छोटी सी बेटी कई दिनों से बीमार थी, इसलिए वह जल्दी घर लौटना चाहता था। अंधेरा बढ़ने लगा था। तभी झाड़ियों में उसे किसी जानवर की आहट सुनाई दी। उसने बिना देखे अपनी कुल्हाड़ी उस दिशा में फेंक दी। अगले ही क्षण एक करुण स्वर सुनाई दिया। घबराकर नंद दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी उस वृद्ध राशि के कंधे में लगी थी। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए राशि के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे दंड दीजिए। मैं इस पाप के साथ जीवित नहीं रह सकता। ऋषि के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उनकी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने नंद के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जिसे तुम अपराध समझ रहे हो, वह केवल समय का एक बहाना है। जब किसी दीपक का तेल समाप्त हो जाता है तो हवा का एक छोटा सा झोंका भी उसे बुझा देता है। नंद फूट फूट कर रोने लगा। आर्षि बोले, तुम्हें याद है, वर्षों पहले एक भयंकर सूखे के समय तुमने एक अजनबी साधु को अपने घर का आखिरी भोजन खिलाया था। नंद ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। वह साधु मैं ही था। उस दिन तुम्हारी दया ने मुझे जीवन दिया था। आज तुम्हारे हाथों मेरा शरीर छूट रहा है, इसलिए यह कोई आरण नहीं, बल्कि एक पूर्ण चक्र है। नंद स्तब्ध रह गया। आशी ने आगे कहा, मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है, अपनी भूलों से नहीं। यदि गलती अनजाने में हुई हो और हृदय में पश्चाताप हो, तो ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं। इसीलिए अपने आप को दोष मत देना। धीरे धीरे उनकी सांसें क्षीण होने लगीं। अंतिम क्षणों में उन्होंने नंद का हाथ पकड़कर कहा, मेरे जाने के बाद रोना मत। अपनी बेटी का उपचार कराना, उसे शिक्षित बनाना और हर उस व्यक्ति की सहायता करना जो असहाय हो, यही मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतना कहकर रार्षि ने आकाश की ओर देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत संतोष था, मानो उन्हें किसी दिव्य लोक का आमंत्रण मिल गया हो। अगले ही पल उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। नंद बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी भूलें भी हमें करुणा, क्षमा और मानवता का सबसे बड़ा पाठ सिखा जाती हैं।